औरंगजेब की औलाद। निशाना किस पर है हमको मालूम। देवेंद्र फडणवीस, बोलो आप कहां से आए? औरंगजेब तो बात का है, मैं तो बोल रहा हूं कि 65,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे। देवेंद्र फडणवीस साहब, एक बात याद रखो, ज्यादा ज्ञान हमको मत दो, हमको भी थोड़ा है दिमाग में। चीफ मिनिस्टर है, इसका यह मतलब नहीं है कि जो मुंह आए मुंह को आए बोलते रहेंगे। फडणवीस साहब, शायद आपको नहीं मालूम, आपको खाली मुगल हिस्ट्री मालूम। और सबसे अहम बात यह है कि हमारा ईमान, हमारा मानना यह है, हमारे बुजुर्ग किताबों में भी लिखे कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहां पे आए? दुनिया में कहां पे आए? भारत में आए। और हमारी अम्मा हव्वा जिद्दा में, अब्बा भारत में आए। तो अब्बा का मुल्क हुआ नहीं हुआ मेरा? हम अब्बा के मुल्क में हैं, हम अब्बा के मुल्क में। आप बोल रहे उनकी औलाद, हम अब्बा आदम की औलाद हैं, ये हमारा मानना है। तो देवेंद्र फडणवीस साहब, आप ये बार बार मत बोलो। फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, मुसलमान को नहीं बोला मैं, मेरे को मालूम आप किसको बोले। आप शैतानों को बोले क्या? आप राक्षसों को बोले क्या? आप क्या गोडसे की औलाद को बोले क्या? चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं औरंगजेब की औलाद। हम चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहे हैं कि भारत के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे तिलक साहब। क्या तिलक साहब ने नहीं कहा कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो आर्कटिक से आए थे? आर्कटिक से आए थे। अब फडणवीस साहब, आप भी ब्राह्मण हैं, अब आप बोलो उनकी बात सच है या आपकी बात सच है। तीसरी बात यह है कि फडणवीस साहब बोलते हैं कि औरंगजेब की औलाद। निशाना किस पर है हमको मालूम, मगर भारत कैसे बना मैं आपको बताता हूं। अभी ये भारत में जो लोग जमा हुए ना, पूरे 130 करोड़ की आबादी है भारत में, 33 करोड़ हो गए। हम तमाम लोग भारत के बाहर से आए सो है। कौन लोग हैं? हम 4 माइग्रेशन भारत में हुए। चार लोग हजारों साल पहले भारत में आए। पहले ये कि 65,000 साल पहले फडणवीस साहब, अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। 65,000 साल पहले अफ्रीका से भारत को लोग आए। दूसरा जो माइग्रेशन हुआ, ईरान से आए। तीसरा जो हुआ, ईस्ट एशिया से आए, यानी 2000 BCE में। उसके बाद सेंट्रल एशिया में आए 2000 और 1500 BC में। और उसके बाद कई लोग आए, हुन्स आए, साकाज आए, ग्रीक, पर्शियन, अरब, मुगल, ब्रिटिश, पोर्चुगीज। उसके बाद आके यहां बस गए। अब इन बड़े हम ही हैं, तुम नहीं है। असल ओरिजिनल अगर कोई भारत का है तो वो आदिवासी लोग हैं, वो पूरे आदिवासी हैं। ये पूरे आर्यन हैं यहां के लोग। वहां से आए, यहां से अरे आदिवासी द्रविडियन भारत के असल लोग हैं। अब चीफ मिनिस्टर से पूछना चाह रहे, जिसका जिक्र इम्तियाज साहब ने भी अपनी तकरीर में किया, कि आप होम मिनिस्टर हैं, जरा ये तो बताइए कि लुकमान सुलेमान अंसारी 10 मई को ये रहने वाला था न्यू बस्ती मकबूल मस्जिद, पडगा तालुका भिवंडी और घोटी इग्गतपुरी में। इसको पीट पीट कर इसका कत्ल कर दिया गया। अब 10 जून को वाकया हुआ। 25 जून को अफान अब्दुल माजिद अंसारी को पीट पीट कर गाड़ी रोककर मार दिया गया, जान ले ली गई।
इसका एड्रेस है फडणवीस साहब, शायद आपको नहीं मालूम, आपको खाली मुगल हिस्ट्री मालूम। उसका एड्रेस है रूम नंबर 5, फातिमा बी चौल, बरेली होटल, खुरेश नगर, कुर्ला ईस्ट, मुंबई 400070, महाराष्ट्र। हमारे पुलिस वाले लिख के भिजा दो डिप्टी सीएम को जो लाइन ऑर्डर देखते। इनका भी, इनको मारा गया कहां पे? जहां पे लुकमान सुलेमान अंसारी को मारा गया था, घोटी इग्गतपुरा में। यानी 10 दिन में 2 लुकमान सुलेमान अंसारी को और अफान अब्दुल माजिद अंसारी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उनके गाड़ी से गोश्त निकला, रोककर पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई। अरे देवेंद्र फडणवीस साहब, शिंदे साहब, कौन सी हुकूमत तुम चला रहे हो? 2 लोगों की जानें चली गई हैं। अगर कोई फोटो लेके निकलता तो देवेंद्र फडणवीस बोलते फुलां की औलाद। देवेंद्र फडणवीस साहब, शिंदे साहब, ये महाराष्ट्र में तुम हुकूमत कर रहे या क्या कर रहे तुम लोग? 10 दिन के अंदर 2 लोगों को गाड़ी से उतार कर पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई और तुम्हारी सरकार बेहोश सो रही है। फोटो उठाए तो तुम हरकत में आते। अरे फोटो की अहमियत है या इंसान की जान की कीमत है? बताओ। मरने वाला अगर अंसारी है तो उसकी कीमत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी बोलते पसमानदा मुसलमान, अरे ये दोनों अंसारी हैं। मरने वाला इंसान है मगर उसका नाम अंसारी है। तो ना शिंदे की जबान खुलती, ना फडणवीस की जबान खुलती, ना शरद पवार की जबान खुलती, किसी की जबान नहीं खुलती। खुलती कब है? जब चुनाव आ जाते हैं।